के हैं और इस घराना में जहां मैं आज आया हूं उस घराना के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। मैं यहां से उनका सबसे पहले प्रोटोकॉल के अनुसार अभिवादन करता हूं। इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय श्री ललन सिंह जी, जिनसे पहले से मेरा परिचय रहा है और लगभग 2 साल कैबिनेट में बैठकर उनके साथ काम करने का भी मौका मिला है। उनसे भी मेरी बात हुई थी और फ़ोन पर उन्होंने मुझसे बात भी की थी, अपनी कुछ व्यस्तता बताई थी, आशीर्वाद भी दिया था। मैं उनका भी अभिवादन करता हूं। और जो हमारे पहले से गार्जियन हैं और जब जब कभी मिलने का मुझे मौका मिला तो हमें स्नेह मिला, प्यार मिला, मोहब्बत मिला, अपनापन मिला और हमें तो खींच के लाने की कोशिश की जाती रही। 5 साल तक जिनके सानिध्य में विधानसभा में मुझे इनका दर्शन करने का मौका मिला, वो आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री जो मेरे गार्जियन तुल्य हैं, विजय बाबू को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे छोटे भाई कहिए या बड़े भाई कहिए, अनुज कहिए या सम भाई कहिए, पहले से भी स्नेह मिलता रहा है और पहले से भी संबंध रहा है। माननीय आदरणीय मंत्री अशोक चौधरी जी का मैं अभिवादन करता हूं। श्री संजय सिंह जी, जिनसे भी मेरा दोस्ताना और भाईचारा का संबंध रहा है, जब जब हम दोनों मिलते हैं तो आपस में भाई के रूप में प्यार स्नेह मिलता है। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। रणबीर नंदन जी, इनको भी प्रणाम करता हूं। विधानसभा में जब जब मिलते थे दोनों प्राणी तो परिवार जैसा हम लोग का संबंध मिलता रहता था। मैं इन्हें भी प्रणाम करता हूं। वृंदन यादव जी, जो एमएलसी हैं, हमारे बड़े भाई के रूप में हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। विकल जी हैं, दिनेश बाबू हैं, अल्ताफ राजू जी हैं, मेरे जिला के अध्यक्ष जी हैं इस दल के, और मंच पर जितने साथी हैं सम्मानित, मैं सबको स्नेह व्यक्त करता हूं। मीडिया के साथी, आप चौथे खंभा हैं, स्तंभ हैं। आपके इशारों पर लोकतंत्र का इशारा चलता है। लोकतंत्र का कोई करतूत जिंदा है तो आप सबों के आधार पर है। अच्छा भला बुरा, गुण अवगुण, सारी चीज़ों पर आप नज़र रखते हैं और आपके नज़रिए से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। आप सबों के प्रति मैं अभिवादन व्यक्त करता हूं। मेरे साथ जितने समर्थक साथी हैं, मैं उनको तहे दिल से आदर करता हूं, नमस्कार करता हूं, जिन्होंने हम में आस्था व्यक्त करके यहाँ तक आए हैं। और जनता दल यू के जितने साथी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। इन प्रणामों के अलावा जिस विचारधारा ने मुझे यहाँ खींच के लाया है, उस विचारधारा को और उस विचारधारा की इस भूमि, इस मंच को मैं छू के प्रणाम करता हूँ, अदब करता हूँ। दोस्तों, आप सबों के अनुभव से, आप सबों के जानकारी से, आप सबों के व्याकरण से, किताब के पन्नों से थोड़ी बहुत मुझे जानकारी मिलती रही है कि भारत की आज़ादी जब हुई थी तो आज़ाद भारत के लोग कितने खुश हुए थे, कितने आनंदित हुए थे कि आज हम सभी भारतवासी भयमुक्त स्वतंत्र रूप से अपने को महसूस कर रहे हैं। जितनी उनकी खुशी होगी भारत की आज़ादी के बाद भारतीयों को, मैं समझता हूं, और ये कटु सत्य है कि मैं आज विजय बाबू के सानिध्य में, अशोक बाबू के सहयोग में, संजय बाबू, रणबीर बाबू के सानिध्य में जिस विचारधारा को मैं कबूल करने जा रहा हूं, मैं तहे दिल से उस मजबूत विचारधारा
आदरणीय और बिहार के 13 करोड़ जनता को समभाव से, सद्भावना से, बिना किसी भेदभाव का सब पर रखवैया देखवैया का काम करते हैं, बिना किसी भेद का, बिना किसी परवाह किए, वैसे मजबूत प्रहरी को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं चरणों में प्रणाम करता हूं। साथियों, कई चीजें हैं, कम शब्दों में मैं कहना चाहूँगा। हमारे और आपके घर की बेटियां जो कभी संदेह में, शंका में रहा करती, घरों में स्कूल जाने में, घर से निकलने में, और उनके माँ बाप पर जो भार पड़ता था पढ़ाई लिखाई में, कितनी मुसीबत थी, कितना संकट था, कितना संकोच था। भारत की आज़ादी के बाद से बिहार में किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि घर के उन बेटियों को, चाहे जिस जात का हो, जिस भाव का हो, जिस संप्रदाय का हो, जिस वर्ग का हो, उन बेटियों को आधी आबादी के आधार पर घर से निकालकर स्कूल तक भेजने का काम करें। सिर्फ और सिर्फ ये सपना अगर किसी ने धरती पर उतारने का काम किया, आदरणीय नीतीश जी को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आज देखने बनता है शहर की, देहात की गलियों में, सड़कों पर, जो हमारी आपकी बेटी और बहन ड्रेस पहनकर साइकिल से निकलती है स्कूल के लिए, तो जो माहौल देखने का मिलता है, उमंग आ जाता है हम लोग के हृदय में। किसने ऐसा सपना देने का काम किया उनके मन में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को? कितनी बड़ी सोच उन्हें सपना के रूप में उतारने का काम किया। यही नहीं, जब बेटियां, वो बहन पढ़ लिख के 10th में, +2 में अव्वल दर्जा करती, तो प्रोत्साहन के रूप में उनको इनाम बख्शीश देने का भी काम किया। और माननीय नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी, यहीं नहीं रुके, उनका कदम यहाँ नहीं रुका, बल्कि उन्होंने सपना दिया, संकल्प के साथ धरती पर उतारने का काम किया कि वो बहन और बेटी, हमने तुमको ड्रेस और साइकिल देके पढ़ने के लिए भेजा, स्कूल कॉलेज से निकलोगी क्या करोगी? घर में गृहिणी का काम करोगी? इन्होंने इस मिथ्या को तोड़ा और सरकारी नौकरी में उन बेटियों को 33% आरक्षण देने का काम किया, उन बेटियों को, आदरणीय नीतीश जी ने। और यहाँ के अलावा 4-5, और यहाँ इसके अलावे उन्होंने उनकी माँ को भी नहीं बख्शा। जिन माँ ने बेटियों को पैदा किया, उन माँ को भी आधी आबादी का अधिकार मिले। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण देके मुखिया में, पंच में, सरपंच में, जिला परिषद में, प्रमुख में, वहां तक बढ़ाने का काम किया। और उन माँ को यदि उससे वंचित हो जाती है तो नौकरी के अलावा महिला उद्यमी योजना भी चलाया गया। नौजवानों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख का कर्जा, एजुकेशनल लोन और नौकरी, ग्राम परिवहन योजना, घर घर बिजली की बात, घर घर पानी की बात, गलियों नलियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, पार्किंग की व्यवस्था, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात। इतनी सारी बातों ने मुझे यह झकझोर के बाध्य कर दिया कि मुनेश्वर चौधरी, तुम कहाँ भूले भटके हो, कहाँ भूले भटके हो। तो मैंने यही समझा कि जिस राह पर मैं चल रहा था, ऐसा लगता है कि मोतियाबिंद हो गया था, मुझे अंधा होकर चल रहा था। जब गिर गया हम सड़क पे, ठेस लगी, तो बुद्धि आई कि अरे ये तो गरहा गुरा है। तो हमने इसका इलाज कराया, हमने इसके सोचा, तो हमें लगा कि नहीं, ये खंडहर रास्ता से चलने से गिर जाएंगे, देह हाथ फूट जाएगा, कोई बढ़िया रास्ता चलो। मैंने नीतीश जी के विचारधारा रूपी बढ़िया रास्ता को चुना। इन सारी चीज़ों को, सारी उपलब्धियों को मुझे झकझोर के यहाँ लाया है। मैं तहे दिल से, बिना शर्त का, बिना कंडीशन का
नीतीश जी के हाथ को मजबूत करने के लिए और जनता दल यू के सेवा करने के लिए मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ। इन चंद शब्दों के साथ मैं आप गार्जियन गणों के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने साथियों के सामने यह संकल्प करता हूँ कि अपनी जिंदगी के अंतिम दिन तक आदरणीय नीतीश जी के साथ बिताने का काम करूँगा। और मेरा कोई शर्त नहीं है, मेरा एक ही शर्त है कि मैं समर्पण भाव से और आदर भाव से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में, नेतृत्व में जनता दल यू का काम करेंगे। इनकी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि हम सभी घरवासी हैं, घर में रहने वाले हैं। हमारे घर में माँ बहनें रहती हैं। सभी माँ बहनों का शौक होता है अपने घर में आईना रखने का। वो आईना रखती है, आईना का बड़ा शौकीन होती है और उस आईना से अपने चेहरे को देखती है, सजती भी है, संवरती भी है और बचा के उसको रख देती है, कल उसको काम आवे। मैं उस आईना के माध्यम से एक संदेश भाइयों को देना चाहता हूं कि हमारे 13 करोड़ जनता का आज के दिन में अगर कोई आईना है बिहार वासियों के लिए तो आईना दर्पण आदरणीय नीतीश कुमार जी है। आइए हम सब मिलके एक संकल्प के साथ इस बात को कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार रूपी आईना को मत तोड़िए। भाइयों, बिहार के वासियों, नीतीश कुमार रूपी आईना को मत तोड़िए। जुल्फे संवर जाने की बात फिर जरूरत होगी उसकी आज रात गुजर जाने के बाद। इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत कुछ उनके विषय में बोलने का मन करता लेकिन पीछे से टोका टोकी हो रहा है, तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।